खरीदारी वाला सत्र साबित हो रहा है और जो बड़ा ट्रिगर आया दरअसल वो क्रेडिट पॉलिसी से ही आया है। तो पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी दरअसल इस समय 184 से 185 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। 14,870 के लेवल इस समय स्क्रीन पर दिखेंगे। वहीं निफ्टी बैंक पर गौर कीजिए, 660 अंकों से ज्यादा की बढ़त है। 2% ऊपर निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ और दरअसल एक लेवल 33,000 का सुबह में खिलाड़ी नंबर 1 में बात कर रहे थे मनीष शर्मा कि उसके ऊपर अग्रेसिव तेजी बढ़ेगी और वही होता दिखाई दे रहा है। 33,168 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक ने कर लिए हासिल। एडवांस डिक्लाइन रेशो एकदम पॉजिटिव है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा, मिड कैप्स में करीब करीब 280 अंकों का उछाल देखने को मिला है। तो ओवरऑल आपके लिए हाईलाइट्स फिर पेश करते हैं। क्रेडिट पॉलिसी ने दरअसल बाजार में नई जान भरी है, नया जोश भरा है। यही वजह है कि निफ्टी 14,850 के पार निकलता हुआ और अब तैयारी 14,900 एंड बियॉन्ड की रहेगी। निफ्टी बैंक देखिए 33,000 के ऊपर 600 पॉइंट निकाल चुका है ऊपर की तरफ। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा एक्शन है आज और साथ ही साथ बाकी इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में ऑटो स्टॉक्स में भी तेजी ही भरती दिखाई दी है। अलग अलग काउंटर्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन याद रखिएगा सेंसेक्स के 30 में से 29 स्टॉक्स में तेजी है, निफ्टी के 50 में से 48 स्टॉक्स में तेजी है। तो ये फिलहाल ओवरऑल मार्केट का मूड अब तेजी का बन गया है। अब इस तेजी में फिर क्या अग्रेशन दिखाना चाहिए? गवा साहब कह रहे थे बाजार अटक रहा है, 14,500 पर ज्यादा ध्यान था। गवा साहब आज हमने 14,800 के बियॉन्ड 14,900 पर कारोबार करने की ठान ली है। बताइए, तेजी करने का समय आ गया? तब तक यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है, गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा, 14,875 के आसपास यहाँ पर 3 बार रुका है। यहाँ पर थोड़ा अगर संभल जाता है तो बहुत अच्छा, कह सकते हैं कि एक क्रूशियल लेवल दे देता हूं मैं, वो है करीब करीब 14,800 का। जब तक 14,800 बरकरार है, ये 15,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पर एक स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्राइक को कहते हैं ना, वहां तक जा सकता है 15,000, लेकिन 14,800 एक बहुत अहम क्रूशियल लेवल है और लगता है कि वहां चला जाएगा। इसमें अगर कोई डिप्स मिलती है या कोई साइडवेज एक्शन मिलता है तो मेरे ख्याल से वो बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा। किन स्टॉक्स पर दाव लगाएंगे आप इस समय गावा साहब? पावर फाइनेंस यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 120 का है, स्टॉप होगा 114। दूसरा रहेगा डाबर। डाबर में भी अच्छी तेजी है आज, 565 का टारगेट है, स्टॉप होगा 532 का। ये तो 120 के टारगेट के लिए पीएफसी में मौका और डाबर में भी 565 के लिए इस समय तेजी करनी चाहिए। वसीम साहब गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय के ट्रेड्स क्या रहेंगे? क्या फाइनेंशियल स्टॉक्स में ज्यादा आपको वैल्यू दिख रही है? बिल्कुल, और कल आपको रिलायंस दिया था 1978 में, देखिए 2040 हो गया, 2059 बिक गया है। और आपको दिया था भारती, अशोक लीलैंड, बजाज फाइनेंस, ऑल हैव आउट परफॉर्म्ड। फाइनेंशियल इज द प्लेस टू बी। तो 2 दिग्गज नाम है, एक लार्ज कैप एक मिड कैप। आप कहे तो मैं शुरू करूं? बताइए भसीन साहब, क्या पिक कर रहे हैं इस समय? हाँ, तो सबसे पहले सबसे बड़ा बैंक HDFC, जिसका कासा रेशियो इज ग्रोइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दिस क्वार्टर दे विल बी कमिंग आउट विद द बेस्ट एवर रिजल्ट्स। एसेट क्वालिटी इज द मोस्ट स्टेबल। 1455 और 60 के बीच में लीजिए। 1425 का स्टॉप लॉस है। इसमें 100 रुपए की तेजी है, 1550 का टारगेट। 1550 मुझे लगता है इस वीकेंड या नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। दूसरा भाई होएगा जिसने अभी 3,500 करोड़ रेस किए हैं, मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट। एज ए डिस्क्लोजर, आई ओन दिस स्टॉक फ्रॉम द लास्ट 5 years एंड हैव अ vested interest along with my clients। 56 सवा 56 का भाव है, 54.25 का स्टॉप लॉस रखिए, 62 का टारगेट। 62 के टारगेट के लिए IDFC फर्स्ट में तेजी का ट्रेड और HDFC बैंक में भी तेजी की पोजीशन लेनी है। 1550 बाय द वीकेंड या फिर अगले हफ्ते तक आने के आसार यहां पर बन रहे हैं। IDFC फर्स्ट पर एक अपडेट भी आ रहा था कि QIP का प्राइस इन्होंने तय कर दिया है। मेरे ख्याल में ये प्राइस 57 के आसपास आका गया है, तो वो भी आपके लिए एक अपडेट आ चुका है, जहां 57 रुपए 35 पैसे पर फाइनल प्राइस QIP का इशू प्राइस तय किया गया है। चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं किन किन स्टॉक्स में किस तरह की तेजी देखने को मिली है। तो आज देखिए फाइनेंशियल्स ने ही मूड बनाया है तेजी का और यहां पर आप गौर करेंगे तो चोला इन्वेस्टमेंट, मैग्मा फिनकॉर्प, GIC हाउसिंग, L&T हाउसिंग फाइनेंस, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बैंकिंग काउंटर्स अनडाउटेडली पॉलिसी के दिन भागे हैं। सिटी यूनियन, बंधन, CSB, कैनरा बैंक सब में खरीदारी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल वो तेजी आई है। वहीं आप देखिए
केमिकल थीम जो है और मजबूती दिखा रही है और जोर पकड़ रही है। तो विनती ऑर्गेनिक्स, तिरुमलाई, केमकॉन, ये सब है जो कम से कम 6 से 5% तक की तेजी में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे गेनर्स ग्रेफाइट इंडिया आज 15% ऊपर, केपीआईटी 13% ऊपर, स्टरलाइट टेक में 7% का इजाफा, तो अशोक लेलैंड आज करीब करीब 4% ऊपर है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक वैरायटी ऑफ स्टॉक्स है, अलग अलग सेक्टर्स की ओर से खरीदारी होती दिखाई दे रही है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट आज बाजार में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन बाजार में जो तेजी देखने को मिली है उसकी वजह है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। आरबीआई ने अपने क्रेडिट पॉलिसी में उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इकोनॉमी की रिकवरी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान भी किया है। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि जब तक कोरोना का असर है, सस्ती ब्याज दरों का दौर कायम रहेगा। उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% के अनुमान जताए हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि कोरोना की नई लहर का ग्रोथ पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ना सिर्फ मॉनेटरी अथॉरिटी, ना सिर्फ भारत सरकार फिस्कल अथॉरिटी, बट बिजनेसेस, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस, पर्टिकुलरली प्राइवेट जो बिजनेसेस है वो बेटर प्रिपेयर्ड है आज सिचुएशन को डील करने के लिए, उनका एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए वो बेटर प्रिपेयर्ड है। और साथ ही जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का ऐलान किया है वो दरअसल नई जान फूंक रहे हैं बैंकों में इस समय, एनबीएफसीज में इस समय और ओवरऑल मार्केट में इस समय। रुपी का भी अपडेट आपको दे दे। रुपी में करीब करीब 90 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है, यानी कि रुपी डॉलर के सामने और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो भी आपने ध्यान में रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 15 अप्रैल से ओएमओ किक ऑफ होगा। 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज खरीदेगी आरबीआई और ऑफ कोर्स Q1 में 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदने की तैयारी है। और यही कारण है कि हमने देखा बाजार में और नई जान बनती हुई दिखाई दी है। चलिए काम करते हैं, लेंगे ब्रेक के बाद कुछ स्टॉक्स पर बात होंगे और साथ ही साथ पीएलआई स्कीम हमने आपको कहा था कि कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगा, उसी पर डिटेल्स असीम मनचंदा देंगे। Macrotech Developers Limited. Initial public offer of equity shares of face value of rupees 10 each through the book building process in the price band of rupees 483 to rupees 486 per equity share. Bid issue opens on April 7th, closes on April 9th, 2021. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, BSE, NSE, GCBRLMs and BRLMs. IndiGrid, India's first listed power sector infrastructure investment trust with an AUM of 20,000 crore rupees, supporting India's infrastructure growth story with transmission projects across India, having long-term contracts and stable cash flows, delivering a consistent track record of distribution and growth with an annualized distribution rate of 12.40 rupees per unit as per Q3 financial year 21. IndiGrid rights issue opens on 6th April, closes on 16th April 2021. For more details, refer to the letter of offer and addendum. अरे भैया एकदम अचानक सिस्का। जब घर में हो ठंडी हवा और सुकून की चाह तो पंखा लगाओ सिस्का। सिस्का फैंस, लाइट ईयर्स अहेड। जो खुद पे विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि अगर इन्वेस्ट करना हो तो करो अपने सपनों पे, अपने विश्वास पे। खुद पे विश्वास है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। टाटा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वायरस गार्ड वाला प्लाई लाया हूँ घर। अब फर्नीचर बनाने में नो मोर डर। व्हाट इज डफर? ऊपर के खतरे का टेंशन तो कौन, अंदर के खतरे से बचाएगा कौन? अंदर का खतरा। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाएं सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। तिनके में तारा
जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? सर, इसमें 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग भी है। ये देखो। अरे वाह। पर मेरा घर तो समंदर किनारे है, रस्टिंग की प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सर, 3 साल की एंटी रस्ट वारंटी है। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। जो खुद पे विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि अगर इन्वेस्ट करना हो तो करो अपने सपनों पे, अपने विश्वास पे। खुद पे विश्वास है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। टाटा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ्स एंड ड्रॉज विद इंपोर्टेड रबर वेस्टबैंड। ये आराम का मामला है। किसना के संग हर खुशियों को सजाए, किसना सेलिब्रेशन। गिफ्ट ऑफ लव, किसना डायमंड ज्वेलरी। हाँ ओके, नहीं अभी बात कराती हूँ। पापा यार कभी तो चैन से सांस लेने दे। बड़े बिजी हो बेटा। एसी ऑन और माहौल गरम। अर्बन कंपनी बुलाओ, पावर जेट से गिराओ एसी अंदर से साफ और पाओ दुगनी तेज कूलिंग। अर्बन कंपनी एसी सर्विसिंग। डाउनलोड द ऐप नाउ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मार्केट में जोश पूरा भरा हुआ है और अदानी ग्रुप शेयर जो आज सुबह में कमजोर थे वहां पर नेशनल लेवल से आ रही है रिकवरी। और एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो है अदानी पावर का, क्योंकि ये पहले ही तेजी का खिलाड़ी रहा है और अब 1.5% की और बढ़त आई है। डे लो से देखिए रिकवरी है, लगभग 3% की रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले 5-10 मिनटों में। गाबा साहब, 100 के ऊपर निकलता हुआ सुबह में जिन्होंने मंदी की है, क्या उसे कवर कर लेना चाहिए? क्या आपका व्यू रहेगा अदानी पावर पर एट द मोमेंट? अदानी पावर की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है अपमूव में तो है। 5-6 दिनों की हमने गिरावट देखी, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से 95 का स्टॉप लगाना चाहिए, कवर करना चाहिए। अपमूव ऑन है, ये लगता है 110 तक जाना चाहिए। 100 जो एक लेवल है, एक बार उसको पार कर देगा और लगता है पार कर लेगा, कि 3 सर्किट हमने पहले दिखे हैं पुराने। तो यस, अपमूव मिलेगा। 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ अब 2-2.5% की तेजी यहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और बाकी अदानी ग्रुप शेयरों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने वाले हैं। आज सेकंड हाफ में ये स्टॉक्स इनफैक्ट एक्शन में दिखाई देंगे जरूर। चलिए, इस बीच जो हम आपको खबर बता रहे थे ठीक 11 बजे, उस पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक PLI की स्कीम तैयार की गई है। AC LED को इंसेंटिव दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स असीम मनचंदा के हाथ है। असीम, बताइए। देखिए, सरकार जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा जो है देना चाहती है। इसके लिए 13 सेक्टर्स का चुनाव जो है वो किया गया था, जाकर की PLI स्कीम जो है वो दी जाएगी। तो इसके लिए एक जो है व्हाइट गुड्स है, जिसमें कि AC मैन्युफैक्चरिंग है, LED मैन्युफैक्चरिंग है। इसके लिए सरकार जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है कंपनियों को देगी। 4 से 6% इंसेंटिव जो है दिए जाएंगे। पूरी स्कीम जो है वो 6,238 करोड़ रुपए की है। तो अगले 5 साल के लिए स्कीम जो है वो लागू की जाएगी। आज कैबिनेट ने इसको हरी झंडी जो है वो दे दी है। सरकार इसको 1 अप्रैल से ही लागू जो है वो करेगी। और खासतौर पर की सरकार को उम्मीद है कि इससे अगले 5 साल के अंदर 1,68,000 करोड़ रुपए का LED और जो AC है उनका उत्पादन जो होगा और 3 से 5,000 करोड़ रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगा। तो आज कैबिनेट ने स्कीम को हरी झंडी जो है वो दे दिया। जल्दी कंपनियों से इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है कॉमर्स मंत्रालय जो करेगा। और मुझे याद है ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से जब हमने पिछले हफ्ते बात की थी, उन्होंने भी इंडिकेट किया था कि इस तरह की स्कीम आएगी तो प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। अंबर एंटरप्राइजेज एक स्टॉक जो बड़े पैमाने पर AC कारोबार में है और वो स्टॉक 1.5% ऊपर, आपको याद है करीब 3050 पर था जब हमने इसका जिक्र किया था ठीक 11 बजे, जो आप बड़ा स्पाइक दे रहे हैं और अब 3200 के ऊपर स्टॉक काफी कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। ज्यादा बदलाव है नहीं, बस मुदित गोयल ने KNR कंस्ट्रक्शन में दरअसल अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। बाय कॉल दिया था 230 के टारगेट के लिए और इन्होंने जो अपना प्रॉफिट बांधा है वो करीब 219 के आसपास बांधा है। अब आप देखिए रिटर्न्स क्या है,
तो मुदित गोयल करीब 19% प्लस के रिटर्न्स पर खड़े हैं। 11.5% के रिटर्न्स अमित त्रिवेदी के और 8% के रिटर्न्स के साथ मनीष शर्मा अब तीसरे स्थान पर। चलिए इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन मार्केट में जोश तो है जारी 14,800 पर, लेकिन थोड़ा सा सरका है ऊपरी लेवल से, हल्की सी मुनाफा वसूली निफ्टी में जरूर आई है। निफ्टी बैंक जो 650 पॉइंट ऊपर था अब 450 पॉइंट की ही बढ़त पर है, तो ऊपरी लेवल्स पर लोग मुनाफा भी बांध रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज।